तेलंगाना में स्कूलों के लिए दशहरे की तातीलात के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। जहां ये तातीलात 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम ने यहां जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए वजाहत की कि तालीमी साल 2022-23 के लिए रियासत के तमाम इंतजामियाओं के तहत प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल्स के लिए पहले ही दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर से 9 अक्टूबर को तातीलात रहेंगी। प्रेस नोट में मजीद कहा गया है कि तालीमी कैलेंडर के मुताबिक दशहरे की तातीलात की तारीख का जो क़ब्ल-अज़-ही ऐलान किया जा चुका है, उनमें मजीद कोई तब्दीली नहीं होगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC दशहरा त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के बेशतर मकामात को जाने वाले अफराद की सहूलत के लिए 4198 खुसूसी बसें चलाएंगी। इसके अलावा नॉर्मल चार्जेस वसूल करने का फैसला किया गया। रंगारेड्डी रीजनल मैनेजर श्रीधर ने कहा कि हैदराबाद से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटका रियासतों के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। अहम बस स्टैंड के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। श्रीधर ने बताया कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए इस माह की 24 तारीख से 5 सितंबर तक इन स्पेशल बसेस का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि 3795 खुसूसी बसें रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों, 328 आंध्र प्रदेश और 75 कर्नाटका के लिए चलाई जाएंगी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 25 सितंबर को 20 ओवर का क्रिकेट मैच उप्पल स्टेडियम में मुनक़िद हो रहा है, जिसका टिकट हासिल करने के लिए आज सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड और उप्पल स्टेडियम में लोग काफ़ी भारी तादाद में पहुंचे, लेकिन उन्हें उस वक्त मायूसी हुई जब उन्हें पता चला कि टिकट आज से नहीं बल्कि कल से फरोख्त किए जा रहे हैं। इसको लेकर सैकड़ों अफराद जिमखाना ग्राउंड पहुंचते हुए HCA के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दूसरी तरफ उप्पल स्टेडियम के पास भी यही सूरत हाल देखी गई। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि कोरोना वबा के बाद पहला बड़ा मैच हैदराबाद में मुनक़िद हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम में काफ़ी जोश है, लेकिन हमें टिकट ना ऑनलाइन के ज़रिए मिल रहा है और ना ही ऑफलाइन के ज़रिए। इसके लिए ज़िम्मेदार HCA के लोग हैं और उन्हें इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम के सदर व साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जिले नेल्लूर की NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के मंसूबे पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश और P केशव ने इस तजवीज़ पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने पूछा कि YSR जो कि साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश है, उनका NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी से क्या ताल्लुक जो 1986 में कायम हुई थी। उन्होंने एहतजाज किया कि NTR यूनिवर्सिटी का नाम कैसे तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने मुतालबा किया कि हेल्थ यूनिवर्सिटी के लिए NTR का नाम जारी रखा जाए। उन्होंने NTR यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने का फैसला वापस लेने का मशवरा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में गायों में फैलने वाली जिल्द के मर्ज लिम्पी वायरस का एक मुश्तबा केस तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में भी सामने आया। अगरचे के महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से इस केस की तौसीक नहीं की गई, ताहम मकामी अफराद ने एक गाय में लिम्पी वायरस की अलामात पर उसे फरोख्त करने से बाज रख दिया। बताया गया है कि सिद्दीपेट जिले के जगदेवपुर मंडल के तीगल ग्राम पंचायत में एक किसान के गाय में लिम्पी वायरस के मुश्तबा अलामात देखे गए। चंद्रा रेड्डी नामी किसान ने आज गजवेल की मार्केट में इस गाय को फरोख्त करने पहुंचा था, जहां गाय के जिल्द पर उभरे हुए फुंसियों की तरह निशानात को देखकर बाजार से वापस भेज दिया गया। बताया गया कि गजवेल के बाजार में लाए गए मजीद 2 जानवरों में भी इसी तरह के अलामात दिखे गए, जिस पर तीगल ग्राम पंचायत के सदर भानु प्रकाश राव ने बताया कि वेटनरी डॉक्टर की सहूलत न होने की वजह से जानवरों में पैदा होने वाली अमराज पर काबू नहीं पाया जा रहा। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो उनके गाँव में वेटनरी डॉक्टर का तकर्रुर करे और गाँव में जानवरों की सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए एक मेडिकल कैंप का एहतमाम करें। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल और निर्मल अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश होगी। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के चंद मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक रहा है। बुलेटिन में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, मुलुक अज़ा में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके साथ ही हुकाम ने 12 दरवाजों को 10 फीट तक खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। मौजूदा तौर पर इस प्रोजेक्ट में 2 लाख
30,099 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फीट है, इसके बरखलाफ 589 फीट ये फिलहाल दर्ज की जा रही है। प्रोजेक्ट के मेन पावर स्टेशन से दाएं केनाल में 10,200 क्यूसिक्स, बाएं नहर में 1795 क्यूसिक्स और माफ कीजिएगा 30,044 क्यूसिक्स पानी का अखराज हो रहा है। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में 4 शुम्बे को सुबह की अव्वलीन सातों में आतिशबाजी के एक वाकये में 3 अफराद झुलसकर फौत हो गए हैं, जिनमें बाप बेटा भी शामिल है। चित्तूर टाउन में 2 बच्चे शिप पेपर प्लेट्स तैयार करने वाले एक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फौरी तौर पर 2 फायर इंजनों को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। ताहम उस वक्त तक 3 अफराद जिंदा झुलस गए, जिनकी फैक्ट्री के ओनर 65 साल भास्करन, उनका 35 साल बेटा डी बाबू और 25 साल एक दूसरे नौजवान बालाजी की हैसियत से शिनाख्त की गई। डी बाबू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो यूनिट में अपने वालिद की मदद किया करता था। सालगिरह के ही दिन उसकी और उसके बाप की मौत से खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट का शुबा जाहिर किया है, ताहम एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तेलंगाना पुलिस ने 2 व्हीलर पर लिफ्ट लेने के बाद बाइक चलाने वाले एक शख्स को जहरीला इंजेक्शन देकर हलाक करने के सनसनीखेज मामले को हल कर लिया। खम्मम पुलिस ने महलूक शख्स की बीवी और दूसरे 3 अफराद बशमूल एक आरएमपी डॉक्टर को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि नाजायज ताल्लुकात कत्ल की अहम वजह थी। जिस शख्स ने लिफ्ट ली थी उसके नाजायज ताल्लुकात महलूक की बीवी से हो गए थे, जिसके बाद उस शख्स ने दूसरे 2 अफराद की मदद से उसका कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 19 सितंबर को 55 साल किसान शेख जमाल साहब पड़ोसी आंध्र प्रदेश के मौजू बिंदराई को अपनी बाइक पर रवाना हो रहे थे ताकि अपनी बेटी से मुलाकात कर सकें। रास्ते में उन्हें मौजू वल्लभी के करीब मंकी क्या पहना हुआ एक नामालूम शख्स दिखाई दिया, जिसने उनसे लिफ्ट मांगी। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और उस अजनबी शख्स को बिठा लिया। कुछ दूर सफर के बाद बाइक के पीछे बैठे हुए शख्स ने जमाल को जहरीला इंजेक्शन दे दिया, जिसके साथ ही उन्हें दर्द शुरू हो गया। इस दौरान बाइक के पीछे बैठा हुआ शख्स उतर गया और भाग खड़ा हुआ। जमाल ने करीबी खेत में काम करने वाले चंद किसानों से मदद मांगी और उनसे कहा कि जिस शख्स को उन्होंने लिफ्ट दी थी उसने उन्हें कुछ इंजेक्शन दे दिया। उन्हें फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया था। खम्मम के पुलिस कमिश्नर विष्णु वॉरियर ने मतलब किया कि इस केस की तहकीकात के लिए 4 टीमें तश्कील दी गई थी। तहकीकात के दौरान हैरतनाक तफसीलात का इंकशाफ हुआ, जिसके नतीजे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर मोहन राव, ट्रैक्टर ड्राइवर वेंकटेश और आरएमपी डॉक्टर वेंकट को गिरफ्तार कर लिया गया। आरएमपी डॉक्टर ने ही जहरीले इंजेक्शन का इंतजाम किया था। शेख जमाल की बीवी इमाम बी ने कत्ल की मंसूबाबंदी की थी, जिसने 2 माह कबल ही जहरीला इंजेक्शन हासिल कर लिया था और वो इंजेक्शन देने के मौके की तलाश में थी। चूंकि उसे अपने शौहर को इंजेक्शन देने का मौका नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने अपने आशिक को इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कहा, जिसके मुताबिक मोहन राव ने शेख इमाम साहब की बाइक पर लिफ्ट लेने के बाद उन्हें ये जहरीला इंजेक्शन दे दिया। आज एक हादसे में 5 साल का बच्चा शदीद जख्मी हो गया। इस बच्चे की पहचान हुसैन के तौर पर की गई है। इसे एक आरटीसी बस ने टक्कर दी है। कहा जा रहा है कि इस बच्चे का बोन मैरो डैमेज हुआ है, उसे एक स्टील रॉड से नुकसान पहुंचा। इस बच्चे का इलाज जारी है, हालत उसकी तशवीशनाक बताई गई है। रियासत छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली एक खतरनाक खातून माओइस्ट ने डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना आई महेंद्र रेड्डी के रूबरू खुदसुपुर्दगी इख्तियार कर ली। डीजीपी ने 4 शुम्बे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस खातून माओ नवाज 46 साल माधवी हुदैमी उर्फ आर हुदैमी उर्फ सावित्री साकिन छत्तीसगढ़ को पेश किया, जो सीपीआई माओइस्ट की दंडाकन्ना स्पेशल जोनल कमेटी के साउथ बस्तर डिवीजन की डिविजनल कमेटी रुकन थी। सावित्री के रोपोच बेटे श्रीकांत ने भी
14 जुलाई 2021 को सरेंडर किया था। डीजीपी ने बताया कि सावित्री ने माओइस्ट पार्टी के इनकलाबी नजरियात से मुतासिर होकर उस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी और उसने सिर्फ 13 साल की उम्र से ही माओइस्ट पार्टी की महाजी तंजीम बाला संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त नक्सलाइट कमांडर श्रीनिवास उसके मौजों का दौरा करते हुए देहातियों के साथ इजलास मुनक्किद किया करता था। महकमे जात, जंगलात और माल के अहदेदारों के खिलाफ लड़ाई के लिए सावित्री ने माओइस्ट तंजीम में 1992 में बाज़ाब्ता शमूलियत अख्तियार कर ली और उसे कई ओहदों पर फायज भी किया गया था। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि सावित्री ने इंकशाफ किया कि सीपीआई माओइस्ट के कई सीनियर कारकुनों को सेहत के संगीन मसाइल का सामना है और उन्हें जंगल में इलाज की सहूलत भी फराहम नहीं हो रही है। तालीम याफ्ता तबका भी माओइस्ट पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है। इस वजह से क़यादत का बहरान हो गया है। అలాగే కొడుకు ఇద్దరు కూడా మావోయిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఛత్తీస్గఢ్ లో పనిచేస్తూ ఉండేవారు. సావిత్రి హస్బెండ్ ఈ రావుల శ్రీనివాస్ ఎలియాస్ రామన్న ఎవరైతే ఉన్నారు అతను సెంట్రల్ కమిటీ మెంబర్ గా సెక్రటరీ డీటెయిల్ జెన్సీగా పనిచేస్తున్న టైంలో అతను చనిపోవడం. అతని ప్రస్థానం మనం చూసినట్లయితే 1983 సంవత్సరం అదే సిపిఐ మావోయిస్ట్ మన పీపుల్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వితిన్ 3 years లో మన హుస్నాబాద్ ఏరియా నేటి నుండి ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్ళి అక్కడ ఈ మావోయిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ని అంచెలంచెలుగా మొత్తం ఎంటైర్ బస్తర్ ఏరియాలో నిర్మించడం జరిగింది. అతను మిలిటరీ పరంగా కూడా స్ట్రాటజిస్ట్, మిలిటరీ ఫార్మేషన్స్ బిల్డ్ చేయడం, అది ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ బిల్డ్ చేయడం. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।